फिर वही बात, हमारे सामने हमारे जैसी कह देते हो। हैं? ये भी बात ईमानदारी से बता दो। नहीं लगता, कई लोगों को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने बहुत देखा है, उन्होंने बहुत साधु संगति कर ली है, उन्होंने बहुत प्रवचन सुन लिए हैं, इसलिए उनके मन में कोई ऐसा नया भाव नहीं आता कि हमारे लिए अगर कोई ऐसा संयोग मिला है तो ये बड़ा दुर्लभता से मिला है। लेकिन आपका ये भाव क्या आपके लिए अच्छा है, सही है? ऐसा लग रहा है आपको? सही है, अच्छा है? आपको क्या सोचना चाहिए? हमें रोजाना, हे भगवान जब तक मेरा जीवन चले मुझे रोजाना प्रभु के दर्शन हो और रोजाना गुरु की सेवा करने का लाभ मिले। कितना ही सरल क्यों ना हो, आपने अपने घर का मंदिर बना के रखा हो, आप उसी मंदिर के पास में रहते हो, लेकिन अगर आपका मंदिर के प्रति भी ऐसा भाव हो गया कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, यहीं तो बैठे हैं, अगर आपके मन में भी ऐसा विचार आ गया तो आपके लिए फिर उस मंदिर की उपादेयता नहीं रही, मंदिर आपके लिए उपयोगी नहीं रहा। मंदिर कब उपयोगी होगा? जब आप रोजाना मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाएं और रोजाना दर्शन करने पर आपके अंदर एक नया नया भाव आए कि हे भगवान मेरा जन्म आज सफल हो गया क्योंकि आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। ये भाव प्योरिटी का भाव कहलाता है, ये भाव आत्मविशुद्धि का भाव कहलाता है। और इसी भाव के साथ में जब हम गुरुओं का लाभ लेते हैं तभी हमारे लिए वह गुरु संगति का, सत्संगति का लाभ मिलता है। और अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं रहता है तो फिर पानी तो रहता है, बहता रहता है, लेकिन उससे पीने का कोई भी भाव नहीं होता, उसे आत्मसात करने का कोई भी भाव नहीं होता। क्या सुन रहे हो? रोहिणी वालों, प्रीतमपुरा वालों, दिल्ली वालों, क्या करना है आपको? पानी को बहने देना है? बह तो रहा ही है, वो तो रुकेगा है ही नहीं। बहते बहते कितने 10-15 दिन तो हो गए। ऐसे ही करते करते 15 दिन और हो जाएंगे, फिर 1 महीना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, बस 3 महीने बाद तो सब बह ही जाना है। लेकिन वह बहे, अपने सामने से बह करके निकल जाए, उससे पहले हम उसमें थोड़ा सा कुछ डुबकी लगा लें, थोड़ा सा हम उसके पानी का आचमन कर लें, उससे अपने मन को थोड़ा सा तृप्त कर लें तो उस बहने का कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। सुन रहे हो? और अगर हम अपनी अपनी चलाते रहे, नहीं महाराज हमें तो अपने मंदिर से फुर्सत नहीं, अपनी पूजा से फुर्सत नहीं, सुबह सुबह हमारा सब बिल्कुल शेड्यूल बना हुआ है, सुबह उठ करके जाना, अभिषेक करना, 3 पूजाएं करना, उसके बाद नाश्ता करना और फिर अपने बिजनेस पे जाना, इसमें हमें 10 बज जाता है और आपके 10 बजे तक प्रवचन पूरे हो जाते हैं, हम आपके पास आए कैसे? क्या सुन रहे हो? अब हम क्या करेंगे बताओ? आपको हमारे साथ अपनी टाइम टेबल को चेंज करना पड़ेगा कि हम ही आपके अनुसार अपनी टाइम टेबल को चेंज करते रहेंगे? कुछ तो बोलो। करना है? क्या करना है बताओ? आपको 8 बजे उठना है कि 7 बजे उठना है ये आप जानो, लेकिन आपको अपने टाइम टेबल को तो चेंज करना पड़ेगा। और अगर कर लोगे तभी कहने में आएगा कि हाँ आपने अपने जीवन में कोई चेंज आया है और आपने अपने जीवन को थोड़ा चेंज किया है। और जब ये चेंज दिखाई देने लगेगा तभी लगेगा कि हाँ वास्तव में धर्म की प्रभावना हो रही है। सुन रहे हो? ये बहाने मत बनाना, मेरे मंदिर का कार्यक्रम तो मेरे मंदिर का चलता है और मैं उस कार्यक्रम में जैसा चल रहा है वैसा ही चलाऊंगा, चाहे 10 लक्षण हो, चाहे रोजाना का टाइम हो। ये अगर भावना रखोगे तो फिर आपको इस बहती गंगा का कोई भी आनंद नहीं आएगा। थोड़ा तो अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा।
हर साल नहीं करते हो कोई बात नहीं, महाराज हम तो हर साल ऐसा ही करते हैं, हमारी परंपरा में है, हमारे बिल्कुल मानसिकता में है, हम इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, तो इसका मतलब है फिर आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। हर व्यक्ति को अपने अंदर थोड़ा चेंज लाना है। मंदिरों की टाइमिंग में भी चेंज लाना है। मंदिरों के जो शेड्यूल वाइज जो कार्यक्रम आगे चलते आ रहे थे, होते आ रहे थे हर साल, उसमें भी थोड़ा सा चेंज लाना है। और ये चेंज लाने का भाव रहेगा तभी आपको लगेगा कि हाँ इस बार का हमने 10 लक्षण पर्व कोई बहुत प्रभावना के साथ मनाया है। केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, चेंज लाना पड़ेगा टाइम शेड्यूल में, अपने में, सब में। सुन रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम है दिल्ली वाले बिल्कुल कंडीशनड लाइफ जीते हैं और बिल्कुल टाइट कंडीशन में रहते हैं। एयर कंडीशन में तो रहते हैं लेकिन बिल्कुल टाइट कंडीशन में रहते हैं। हाँ, अब उस कंडीशन में बीच में एक चीज और आ गई महाराज, अब इस कंडीशन में अपने आप को कैसे थोड़ा सा चेंज करें, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको करने का भाव तो करना है और यही भाव आपके लिए हितकारी होगा। इतना ही आज के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सत्संगति से अपने जीवन के अपराधों के रहें। छंदोबद्ध किया गया है, कर्माण्यधर्मश्च न दुर्जनश्च चौरश्च मूढ़ो वनिता विशश्च दुष्टं न मन्येनु तथा यथास्ति मनो हि मूर्तं खलु मत्र मित्र। कहा जाता है, हे मित्र, संबोधन के रूप में आप सभी के लिए कहा जा रहा है, हे मित्रों। मित्र समझते हो? पहले भी आपको बताया था, मित्र बनाने का मतलब हर संसार के जीव के प्रति ऐसी भावना रखना कि उस जीव को कभी भी हमसे दुख न हो। इसी भावना का नाम मित्रता है। और इसी मित्रता की भावना से मुनि महाराज हमेशा अपना जीवन गुजारते हैं। संसार के हर जीव के प्रति ऐसी ही मित्रता की भावना रखते हैं। आप क्या भावना रखते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आपके प्रति मित्रता की भावना जरूर रखते हैं। और केवल आपके लिए ही नहीं, जो भी संसार के जीव हैं सबके लिए। आपके लिए हो सकता है कि धीरे धीरे समझ में आए कि महाराज भी हमारे लिए मित्रता की भावना रखते हैं, और आपको धीरे धीरे समझ में आए कि महाराज भी ऐसा कोई भाव रख सकते हैं, तो आपके मन में हो सकता है थोड़ा समझने में देर लग जाए, लेकिन इतनी भी देर ना लग जाए कि सब समय निकल जाए। थोड़ा समय से पहले ये भाव सब लोगों तक पहुंच जाए कि महाराज का सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है। और उन सब जीवों के लिए संबोधन दिया जा रहा है कि हे मित्र, इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लोग अलग अलग तरीके से कभी कभी बुरे रूप में स्वीकार करते हैं। दुर्जन और सज्जन की व्याख्याएं कई दिनों से चल रही हैं, और सज्जनता के गुण क्या होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए सब तरह के भाव आपके सामने रखे गए हैं। आज फिर कुछ एक ऐसी चीज़ है कि लोग समय समय पर किन्हीं किन्हीं चीज़ों को बुरा मानते हैं और किन्हीं किन्हीं चीज़ों को दुष्ट के रूप में देखते हैं, दुर्जनता के रूप में देखते हैं। कभी कभी तो आदमी को यही लगने लग जाता है कि हमारे कर्म ही कितने दुष्ट हैं, कितने ढीठ हैं या कितने बुरे हैं कि हम अपने कर्मों के अनुसार जब देखते हैं अपना परिणमन, तो उन कर्मों से ही हमें दुख मिलता रहता है। तो कई लोग कर्मों को ही दुष्ट समझते हैं, और कई लोग नहीं, ज़्यादातर लोग और मुख्य रूप से जैन लोग तो विशेष रूप से कर्मों को दुष्ट समझते हैं। एक प्रार्थना भी, भावना भी पढ़ते हैं, ये दुष्ट 8 कर्म मिलकर के मुझे
हे भगवान सता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ पढ़ते हो आप लोग? हाँ, ये दुष्ट 8 कर्म मिलकर पैरन डाली बेड़ी, यानी क्या क्या पढ़ते हो? हैं? और वह दुष्ट 8 कर्म हमें निरंतर दुखी करते हैं, हम कर्मों को दुष्ट कह देते हैं। जब परेशानी ये हो जाती ना, अब आप रोजाना प्रवचन सुन रहे हो, महाराज कह रहे हैं भैया देखो किसी को दुष्ट नहीं कहना, किसी को दुष्ट नहीं समझना। और जब हम किसी को दुष्ट ना समझें और हमारे मन में भाव तो आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है कि कोई हमसे परेशान तो कर रहा है, तो फिर आदमी किसको दुष्ट कहने लग जाता है? चलो भाई हम आपको नहीं कहते, हम अपने कर्मों को ही दुष्ट कह रहे हैं। किसे कह लेते हैं? अपने कर्मों को ही दुष्ट कह लेते हैं। अब आप दूसरों को दुष्ट नहीं कहने दे रहे हो तो किसी ना किसी को तो कहना ही पड़ेगा। ऐसा भी क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी ना किसी के लिए दुष्टता कहने का भाव क्यों आ जाता है? कर्म भी तो पर द्रव्य है, कर्म क्या अपना भाव है? और वह परद्रव्य होने के नाते वह आपके लिए अगर दुष्टता रखता है तो आप भी दूसरे पर ही टूट रहे हो ना। ये ठीक है किसी आदमी पे नहीं टूट रहे हो, किसी वस्तु पे नहीं टूट रहे हो, लेकिन कर्म को भी दुष्ट कहना ये भी एक तरह से परद्रव्य पर ही टूटना है। और दुष्टताएं कई रूप में आपको दिखाई दे सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। कभी कभी आप कहते हो हे भगवान मेरे कर्म कितने खराब हैं। कभी कभी आप कहते हो हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है। कभी कभी आपके अंदर का जो अधर्म है, जो पाप है, वही दुष्टता के रूप में सामने आ जाता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति जब सामने सामने आपको परेशान कर रहा हो, दिख रहा हो कि हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा और फिर भी ये मुझे परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए भी कह लेते हो कि भगवान ये क्यों मेरे साथ दुर्जनता रख रहा है, ये क्यों मेरे साथ दुष्टता रख रहा है। तो आपके लिए कोई व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है, कोई व्यक्ति भी दुष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? कितने कितने लोग दुष्ट हो जाते हैं आपके सामने। कभी आपकी कोई चोरी कर लेता है, कोई टैक्स लेने के लिए ऑफिसर आ जाता है और आपको नहीं देना होता है, फिर भी देना पड़ता है, तो भी आप सोचते हो इससे कौन सा मैंने अनुबंध करके रखा था जो आज इसे बिना वजह इतना सारा देना पड़ा है। ये दुष्ट क्यों आ गया आज अपने घर पर, कौन आ गया आज अपनी दुकान पर। कभी कभी आपके लिए कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो आप उसको भी दुष्ट कहते हो कि देखो कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, कुछ कहता हूँ कुछ करता है, हाँ समझ में उसके कुछ आता नहीं है और इसके बिना अपना काम चलता नहीं है, इसको अपने पास में रख रखा है। कभी हम किसी मूर्ख को भी दुष्ट कह लेते हैं। सुन रहे हो? कितने कितने लोगों को आप दुष्ट कहते रहते हो। और कभी किसी स्त्री के लिए भी दुष्ट कहना हो जाता है। जब किसी की स्त्री किसी को परेशान करती है, घर में रहती है, लेकिन ऐसा लगता है घर में रहती ही नहीं है। घर में पहुंच जाओ तो मुंह बना लेती है और हम घर से निकल जाएं तो बड़ी खुश रहती है। सुन रहे हो? ऐसी भी होती हैं। तो उनके लिए भी आपको कभी कहना पड़ सकता है। भगवान ना करे कभी ऐसी मिले आपको, लेकिन अगर मिल गई हो तो आप कहते तो होगे कि कहाँ से दुष्ट से पाला पड़ गया है। और कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अपने सेवन करने में आ जाती हैं। कोई पॉइजनस चीज़ें होती हैं, कोई विष होते हैं जिनको हमें पता नहीं होता है और उनका सेवन हो जाता है और उसके कारण से हमें अनेक तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं। तब हम उस चीज़ को भी बुरा कहते हैं कि ये कहाँ से लेने में आ गया, कहाँ से खाने में आ गया। दुष्टताएं हमारे सामने कई रूप में आ जाती हैं और हम किसी ना किसी को दुर्जन के रूप में, दुष्ट के रूप में, अपनी प्रतिकूलता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर हम आरोपित कर देते हैं कि यह हमारे लिए दुष्ट है, यह हमारे लिए बुरा है। लेकिन कभी आप सोचते हो कि किसी को दुष्ट कहने से पहले, किसी को दुर्जन कहने से पहले आपके अंदर वह दुष्टता का भाव क्यों आ रहा है, वो दुर्जनता का भाव क्यों आ रहा है? एक बात बताएं, आदमी के अंदर
अगर दुष्टता भरी होगी तो उसे सब कुछ दुनिया में दुष्ट दुष्ट ही दिखाई देगा। आदमी के अंदर अगर दुर्जनता भरी होगी तो उसे हर आदमी दुर्जन दिखाई देगा। आदमी के अंदर अगर सज्जनता होगी तो उसे दुनिया में हर आदमी सज्जन दिखाई देगा। कभी कभी हम जिसको दुष्ट समझते हैं वो भी हमारे लिए उपकारी हो सकता है, हो जाता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति जो आपके ऊपर दुष्टता रख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रखता ही रहे, लेकिन आप उसके साथ में एक भाव से ही पेश आते हो कि इसने दुष्टता रखी है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। अगर आपके दिमाग में धारणा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा कर सकता है, तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। घर का भी व्यक्ति हो सकता है, घर का पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कोई पालने पोसने वाला कोई प्राणी भी हो सकता है। एक घटना बचपन से आप सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक घर में एक नेवले का पालन होता था। सुन रहे हो? ध्यान आ रहा है कुछ? और उसी घर में एक बच्चा था, नया नया बच्चा था माँ का, और वह माँ उस बच्चे को खिलाती थी, पालने में खिलाती थी, और नेवला भी वहाँ पला रहता था। लेकिन पता था कि ये कभी भी कोई बुरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी विचार तो आ ही जाता है कि ये दुष्टता कभी भी कर सकता है।